आइए समझते हैं किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। किरचॉफ साहब बोलते हैं किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर निकल जाता है। मतलब नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इसे ही किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है और इसे ही जंक्शन रूल भी बोला जाता है। जंक्शन के तरफ जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लीजिए, I1 लीजिए, I1 बराबर I2 प्लस I3। अब समझिए आखिर होता ऐसा क्यों है। तो आप पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है जो बोलता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज neither be created nor destroyed but can transfer from one body to another body। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझिए एक सेकेंड में जितना करंट आएगा उतना ही करंट एक सेकेंड से बाहर निकल जाएगा। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल क्यू बटे डेल टी बराबर आई। यह एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किरचॉफ करंट लॉ जो होता है यह किस पे बेस्ड होता है। किरचॉफ करंट लॉ इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब समझिए जंक्शन की ओर जो आ रहा है उसको आप पॉजिटिव लीजिए और जंक्शन से जो बाहर निकल रहा है उसको आप निगेटिव लीजिए। जैसे देखिए I1 बराबर I2 प्लस I3। जब I2 और I3 को डर लाते हैं तो I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0। इसका स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज 0 दैट इज सिग्मा I बराबर 0। यही किरचॉफ करंट लॉ होता है। धन्यवाद।